हमारे साथी हैं, करवा देंगे बुलाए हैं और फर्जी रसीद काट के दे दी टैक्स की। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM खबर। आपके लिए बेहद ज़रूरी है ये खबर देखनी कि किस तरह से आम व्यक्ति को, शरीफ व्यक्ति को चूना लगाया जा रहा है। टैक्स के नाम पर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है हाईवे 44 दिल्ली अमृतसर हाईवे पर, घरौंडा से ये बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। ये वो पूरा परिवार है जिन्होंने टैक्स चुकाने के बाद भी न केवल 4 घंटे तक यातना भुगती बल्कि 54,000 रुपये जुर्माने के तौर पर दंड भी दिया। अब ये वापस घरौंडा पहुँचे हैं। पूरा परिवार से जानते हैं इनके साथ हुआ क्या था। हाईवे 44 नेशनल हाईवे पर एक बड़ा घुल्लूघारा सामने आ रहा है। पूरे मामले की यदि जांच हो जाए तो एक बड़ा स्कैंडल सामने आ सकता है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सकता है ये आपके साथ भी पहले हुआ हो, और यदि नहीं हुआ तो सावधान हो जाइएगा। पूरा मामला देखिए, पूरा घटनाक्रम देखिए, किस तरह से इन्होंने टैक्स भी अदा किया लेकिन उसके बावजूद 54,000 रुपये का जुर्माना अलग से लगा और 4 घंटे थाने में अलग से व्यतीत करने पड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर है जी। क्या मामला था, किस तरह से? मामला इस तरह से 27 तारीख को हम निकले थे घर से। कहाँ के रहने? हमारी भतीजी की शादी थी। हम घरौंडा के पास खुशी ढाबे पे एक काउंटर है। आप रहने वाले कहाँ के? हम जिला भरतपुर राजस्थान, गांव सियावली, तहसील नगर। तो हम सुबह 7:54 पे यहाँ रुके काउंटर पे। हमने टैक्स कटवाया, 3500 रुपये दिए। 7:54 पे हमने कटवाया था। हमारे पे OTP जो आता है वो भी आया है। हम चले गए। हमने रात को शादी करके सुबह 5 बजे निकले। हमारे को पंजाब RTO ने सुबह रोक लिया 8 बजे आते पर। तो वो बोला टैक्स दो। हमने टैक्स, ये रसीद है हमारे पास, हमने दे दी। हमने भरा हुआ था। भरने के बावजूद वो कहता है नकली है। हमने कहा भाई असली है, हमारी जिदाई होगी। वो कहता बेटा नीचे आ जा। उसने मोबाइल में सर्च मारा, कहता ये सुन ले क्या है, कहता ये नकली है। फिर मैं हाँ क्या होगा, मैंने कहा हम बेटी की शादी करके आए, कोई बात नहीं, हमारे को छोड़ दो। वो बोला नहीं 54,000 रुपया लगेगा। हम 3-4 घंटे थाने में रहे, फिर रोड पे आए, थाने में रहे। हमने कैसे कुछ व्यवस्था करके हमने 54,000 रुपये भर दिए। उसके बाद हम आए खुशी ढाबे पे। उस लड़के को हमने पकड़ा, बात करी, ढाबे वाले की मिली भगत से उसने वो पीछे गेट से उसको निकाल दिया, फरार कर दिया। तो उसके बाद हमारे रिश्तेदार थे पानीपत में, हमने उनको फ़ोन मारा, वो आए, हमारी उन्होंने मदद की। तो आज ये इस तरह हम अंदर। तो कुछ थाने वगैरह में कुछ दिया आपने? हाँ दे गए हैं जी थाने में कंप्लेंट। घरौंडा थाने में मार करके पुल दे गए। तो देखिए ये वो इनके पास रसीद है जो 3500 रुपये का इन्होंने बाकायदा टैक्स जमा करवाया था घरौंडा में खुशी ढाबे पर। ये जो काउंटर खुला हुआ है, इस काउंटर पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है पंजाब, हिमाचल, हरियाणा RTO ऑनलाइन टैक्स, मतलब यहाँ से आप टैक्स भर सकते हैं। और इसी तरह से इन्होंने भी किया। राजस्थान से जब ये हरियाणा में प्रवेश हुए और यहाँ के बाद इन्हें जब पंजाब में जाना था, एक शादी समारोह में इस पूरे परिवार को जाना था, 3500 रुपये की रसीद कटवाने के बाद ये निश्चिंत होकर के पंजाब में गए। शादी समारोह में विवाह उत्सव संपन्न होने के बाद जब ये वापसी कर रहे थे तो पंजाब के RTO ने इस बस को, ये जो बस खड़ी आप देख सकते हैं, इस बस को रोक लिया। बस का चालक जो है वो निश्चिंत होकर के ये रसीद जब उसने RTO को दिखाई और उन्होंने अपने कंप्यूटर में चेक किया तो इनको बताया कि ये आपके साथ फ्रॉड हो गया है, ये रसीद नकली है। मतलब फिर ये 54,000 रुपये का जुर्माना, करीब से देखिए दर्शकों, 54,000 रुपये की पेनल्टी, मतलब जुर्माना इस परिवार को भुगतना पड़ा। हाईवे पर कितनी बड़ी ठगी चल रही है, कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। प्रशासन को चाहिए कि इस तरह का जो धंधा कर रहे हैं, भोली भाली जनता को जो लूट रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। हाँ जी, किस तरह से क्या हुआ, कितने घंटे थाने में रहे? भाई हम 4-5 घंटे हो गए, राजस्थान से आए हैं। छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे। बस वाले लोग तो हमारा 1 रुपया भी कम पड़ जाते तो उसमें भी इतना कर देते कि 1 रुपया दो। आज हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड, और हम लड़की की शादी करके हमें पता है हमने कैसे कैसे पैसे दिए। ऐसे नहीं करना चाहिए, भोली भाली जनता को ऐसे लूटोगे आप लोग।
इतना पैसा हमें पता हमने कैसे दिया। बच्चे अलग परेशान है, भूखे प्यासे, हमने कुछ नहीं खाया अब तक। बेटी की शादी करके आए। देखिए बड़ी जाहिर सी बात है, शादी करने के लिए गए थे, 3500 रुपये बाकायदा इन्होंने इस बूथ से टैक्स भी कटवाया। 54,000 रुपये इन्होंने किसी तरह से जो है एक दूसरे से रिश्तेदार को फ़ोन करके 54,000 रुपये का इंतज़ाम किया। 4 घंटे थाने में रहे और उसके बाद भूखे प्यासे। हाँ जी, हम पैसे हमने कहाँ से इकट्ठे करके हमने पैसे दिए। अभी तो हम लड़की की शादी करके ही आ रहे थे और ऐसे पता लगा तो सब गर्मी में देखो आज 4-5 घंटे हो गए सुबह से हम लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। कभी थाने में, कभी यहाँ, कभी वहाँ भटक रहे हैं हम धूप में भूखे प्यासे। नेशनल हाईवे 54 दिल्ली अमृतसर हाईवे की ये देखिए कड़वी सच्चाई एक सामने आई है, किस तरह से आम जनता के साथ, भोली भाली जनता के साथ जो है वो ठगी की जा रही है। सरेआम मैं इसे लूट कहूँगा कि इस तरह के बूथ खोल करके इनसे पैसा लिया जा रहा है और जब आरटीओ या अधिकारी उन गाड़ियों को पकड़ते हैं तो सच्चाई सामने आती है। पूरे हाईवे पर इसी तरह से गदर मचा हुआ है। जिला प्रशासन को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि वो इस तरह का धंधा करने वाले बदमाशों पर जो है वो नकेल डालें। और भी हाँ जी, हुआ जो सवेरे जैसे हम रुके, हमने टैक्स कटवा लिया, उन्होंने रसीद काट ली। शादी रात को करके वापसी लौटे तो आरटीओ ने गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी पकड़ने के बाद फ्रॉड निकली, ऊपर रसीद फ्रॉड निकली जी। तो कोई कार्रवाई? गाड़ी बंद कर दी हमारी। अच्छा, गाड़ी बंद कर दी। जुर्माना भरो 54,000 रुपए का। हमने पैसा इकट्ठा करके जब गाड़ी छुड़वा के और जब 54,000 रुपए भर के और जब रसीद करा, जब गाड़ी लेके आए। तो देखिए राजस्थान का परिवार है, किस तरह से जो है पूरा परिवार शादी करने के लिए पंजाब पहुंचा था, बाकायदा टैक्स भी कटवाया था, 3500 रुपये की अदायगी की थी जिसकी रसीद इनके पास है और उसके बावजूद 54,000 रुपये का हर्जाना जुर्माना इन्हें भुगतना पड़ा। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये इसलिए भी ज़रूरी है शेयर करना ताकि आम जनता जागरूक हो जाए और इस तरह का धंधा करने वालों से जो आम जनता के साथ सरेआम खिलवाड़ कर रहे हैं उनसे बचा जा सके। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब हाईवे पर इस तरह का फ्रॉड चल रहा है तो आम जन फिर जो है वो कैसे गारंटी है कि उनके साथ भी फ्रॉड नहीं होता होगा। हाँ जी, है ही नहीं भाई सब यहाँ। हाँ, जुर्माना 54,000 54,000 बस वाले अपना 1 रुपया भी नहीं छोड़ते। मान के चलो अब कभी ट्रैवल कर रहे हैं हम तो 10-5 रुपए कम होते, भाई हल्ला मचा लेते, पैसे दो। आज हमको कौन भुगतान देगा? 54,000 अगर हम बेटी को देते। इनका कसूर क्या है? 3500 रुपये की बाकायदा रसीद कटवाई गई और दिन दिहाड़े सरेआम दिखता है अधिकारी इन बूथों को आखिरकार क्यों चेक नहीं देते। देखिए, ये हमारे राजस्थान से कुछ जानकार रिश्तेदार साथी थे। इन्होंने कल सुबह 7:55 पे खुशी ढाबे पे जो टैक्स का काउंटर लगा हुआ है उस पर इन्होंने टैक्स भरने की रसीद कटवाई, OTP भी आया और यहाँ से टैक्स भर के पर्ची रसीद लेके पंजाब के लिए रवाना हुए। जब वहाँ से वापसी आ रहे थे तो रास्ते में आरटीओ में इन्होंने रोकने के बाद देखा तो पर्ची जो इसने दी रसीद वो फर्जी निकली। वो कह रहे कि आपकी रसीद फर्जी है, कोई टैक्स उसने भरा नहीं। तो उसको वहाँ पे इनको गाड़ी को इनका पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उन पर जुर्माना लगा 54,000 रुपये का, जो कि एक बहुत ही ये समझता हूँ कि जिस तरह से इन लोगों के साथ हुआ, अगर पैसे ना हो तो ये तो इतनी सवारी 15 इनके साथ लेडीज़ 15 जेंट्स और शादी के लिए वहाँ गए हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से यहाँ फर्जीवाड़ा, फिर हमें इनको सुबह आकर के जब ये यहाँ वापसी आए तो हम लोगों को फ़ोन किया, क्योंकि हम स्थानीय लोग यहाँ पानीपत के हैं, जानकार हैं। तो वहाँ आए तो हमने उस लड़के से पूछा, वो कह रहा जी मैंने तो था ही नहीं, कल मेरा काउंटर नहीं खुला। मकाया तो सही बता दे, नहीं तो हम पुलिस को बुला रहे हैं अभी। जैसे हमने पुलिस का नाम लिया तो हमें वो जो ढाबे का मालिक वहाँ बैठा था उसने हमें पानी के वास्ते इधर उधर उलझा करके वहाँ बात करता रहा और इतनी देर में उसको वहाँ से फरार कर दिया। तो हमने 112 पे कंप्लेंट की, पुलिस वहाँ पे आई तो पुलिस पे मौके पे तो वो नहीं मिला। तो हम उसके बाद हम यहाँ पुलिस थाने में यहाँ कंप्लेंट करने के लिए आए, SHO साहब से मिले और उनके दरखास्त लगाई कि इस तरह का फर्जीवाड़ा बाहर के लोग जो आकर के टैक्स कटवाते हैं उनकी जेब में पैसे है नहीं, आगे जाके उन पे जुर्माना लगता है। तो हमने प्रार्थना की यहाँ के प्रशासन से या SHO से